हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है और इन लोग का बच्चों का तो अभी छुट्टी है, तो इन लोग को स्कूल जाना नहीं है और ये इनके ना नींद खुल गई है। तो जब स्कूल नहीं रहती है ना तो इनकी नींद जल्दी खुलती है। अभी स्कूल रहता है ना तो इनकी नींद नहीं खुलती, बहुत देर से खुलती है और बेटी मेरी अभी सोई हुई है। तो छुट्टी है ना तो इसीलिए मैं जगाती नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल रहता है तो वैसे भी जल्दी उठना होता है। तो अभी वो 8-8 बजे तक जग जाती है, साढ़े 7 बजे 8 बजे तक। और यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी और सब्जी भी मेरी बन गई है, तो वही सिंपल सी मैगी मसाले वाली सब्जी बनाई है मैंने। तो आज यही यही वाली सब्जी इनको खाने का मन था, तो इसीलिए यही वाली मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ी सी ना बची हुई थी, जो मैं चना, सोयाबीन और मूँग ये सब भिगोती हूँ, तो वो बची हुई थी। तो फिर इसमें प्याज़, नींबू और नमक ये सब डाल के और इनको दे दूँगी, तो ये अपना खा लेंगे और जो लंच ले जाना है उसको भी मैं अभी यहाँ पे पैक कर देती हूँ। तो ये 2 दिन पहले का बचा हुआ था, थोड़ी-थोड़ी अंकुरित भी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी-थोड़ी ना चना हो गई है अंकुरित। और यहाँ पे अब मैं इनका लंच भी पैक कर देती हूँ और ये वाली सब्ज़ी ना मेरे घर में पसंद है सबको। तो बच्चे भी मेरे खाते हैं और मैं यहाँ पे ना इसमें सब्ज़ी में ना मतलब हरी वाली जो मिर्ची होती है उसको डालने वाली थी, लेकिन ना भूल गई, तो फिर लाल मिर्च मैंने डाल दिया था, लेकिन लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करती उतना। कभी-कभी ये बनाते हैं ना तो इनको चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं लेके चली आई थी। तो काट के रखी थी, लेकिन ना जल्दीबाजी में ना जीरा का तड़का मैंने दे दिया और उसके बाद से मसाले भी मैंने डाल दिए और हरी मिर्च मैं डालना भूल गई थी। और यहाँ पे कल दही बनाई थी मैंने, तो दही भी दे दूँगी। वैसे तो ना दही खट्टी नहीं है, लेकिन ना गर्मी में अगर आधे 1 घंटे तक बाहर आप रख दीजिए तो एकदम से खट्टी हो जाती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा-सा चीनी भी मैं डाल देती हूँ। और मलाई इनको मैं इसलिए दे दी हूँ ना पूरा, क्योंकि बच्चे मेरे मलाई नहीं खाते हैं, दूध हो या दही हो किसी भी चीज़ का। और मुझे खाना नहीं है, तो इस वज़ह से इनको दे देती हूँ और इनको पसंद पसंद भी है। तो यहाँ देखिए अब लंच पैक हो गया है और उसके बाद से इनको दे देती हूँ। ये अपना चले जाते हैं, फिर कुछ देर बाद ना 10-5 मिनट के बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपना काम करने। और ये काम तो ना ख़ैर डेली का है, सबका है, ये काम डेली का होता है। और सुबह में थोड़ी ना आँधी आई हुई थी, तो आंधी और बारिश तो हल्का वैसे ना मतलब बूंदा-बूंदी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन जैसे बारिश हो जाती है तो धूल नहीं उड़ती है। लेकिन बहुत तेज़ आंधी आई थी तो फिर धूल भी हो गया है, और नहीं भी आंधी आती है ना तो धूल बहुत हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पास में ही रोडवेज है तो गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। तो इस वज़ह से धूल भी बहुत उड़ती है। अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ना, अभी अगर 1 घंटे बाद आप देखिए, 1 घंटे क्या तुरंत जो साफ़ करके उठी और थोड़ी देर बाद आप देखिए तो धूल यहाँ पे हो ही जाती है और 1 घंटे बाद तो एकदम से व्हाइट हो जाता है, बहुत धूल आती है यहाँ पे। तो डेली-डेली मतलब साफ़ ही करना पड़ता है। अगर एक दिन ना साफ़ करिए ना तो मोटी-सी धूल जम जाती है और वही तब फिर पंखा चलाइए तो फिर वही उड़ती है। तो ख़ैर दिन भर तो नहीं हो पाता है। ये जो मंदिर के सामने का है तो इसको तो मैं जब भी आती हूँ दिन में मतलब कई बार हो जाता है, यहाँ साफ़ कर देती हूँ। लेकिन और सारी चीज़ें दिन भर नहीं हो पाएगा, किसी से भी मैं नहीं हो पाएगा। तो मैं ना इसीलिए ना जैसे यहाँ पे ना होता है तो साफ़ कर देती हूँ और गीला कपड़ा भिगो के, जैसे कपड़े को भिगो के गीला करके पोंछती हूँ तो उतना उड़ता भी नहीं है। और यहाँ देखिए फ्रिज भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई थी अलमारी के ऊपर। तो यहाँ डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ 2 दिन 3 दिन बाद ही मैं इस पे करती हूँ। तो मतलब साफ़ रहता है, उतना धूल भी नहीं रहता है। तो अब यहाँ इसके ऊपर का भी मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद से ना मुझे अभी ना झाड़ू तो मैंने सुबह लगा दिया था। आज सुबह मैंने झाड़ू ना अच्छे से लगा दिया था, मतलब वैसे नाम भी नहीं किया था अच्छे से, लेकिन फिर ये सब पोंछ रही हूँ ना तो हल्का-फुल्का भी फिर झाड़ू मुझे लगाना ही पड़ेगा और उसके बाद से पोछा भी करना है। और अभी मुझे ना उस कमरे में जाना है बेडरूम में, तो बेड भी साफ़ करना है, क्योंकि ना ब्लैक है तो उसपे थोड़ी भी धूल आती है ना तो पता चलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ना ये ब्लैक है ना, तो अगर थोड़ी-सी भी ना अगर ना साफ़ करिए ना तो पूरी पता चलती है व्हाइट-व्हाइट। तो इसको भी अभी मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और इस मौसम में ना दिक्कत बहुत होती है, जैसे गर्मी में आंधी आए तब भी धूल-धूल एकदम से हो जाती है, बारिश होती है तब तो सही रहती है। और यहाँ देखिए ये बगल के जो है बेड के, उसको भी मैं यहाँ पे, इस पे ना बहुत धूल हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है इसको साफ़ करने में। तो ये भी डेली-डेली करना पड़ता है, लेकिन इसको मैं डेली नहीं करती हूँ। नहीं, जैसे मान लीजिए 1 दिन गैप करके, वैसे जब लगता है कि ज़्यादा हो गया है, नहीं तो ऐसे झाड़ू से मार देती हूँ, तो झाड़ू से उतना साफ़ नहीं हो पाता है और धूल भी बहुत उड़ता है।
तो ये सब करने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने सोचा चलो पहले मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, तो कपड़ा धुलता रहेगा, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे कि मतलब पॉकेट में कुछ है तो नहीं, और उसके बाद से ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जो भी हैं लेकिन फिर भी हैं। तो बच्चों के कपड़ों के साथ मैं अपना कपड़ा नहीं भिगोती थी, तो वही साफ मतलब छाँट रही थी वहाँ पे कि बच्चों का कपड़ा मैं अलग भिगोती हूँ, और अपना कपड़ा कलर गिरे या ना गिरे बच्चों के कपड़ों के साथ मैं नहीं डालती हूँ कभी भी। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं और ये तब तक धुलेंगे तो मैं अपना झाड़ू पोछा भी उधर कर लेती हूँ, क्योंकि ना जिससे टाइम भी हो गया है और बच्चे मतलब बाबू तो सुबह का जग भी गया था और बेटी भी मेरी जग गई है, तो वो लोग अपना ब्रश व्रश करके बैठे हैं कि मैं कुछ बना के लाऊं। और यहाँ पे सरफ भी ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ इसको भर भी देती हूँ, और उसके बाद से ना फिर मैं तुरंत यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूँगी अपना ना जिससे कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी, इन लोग को यहाँ पे दूध दे दूँगी और रोटी और सब्ज़ी। सब्ज़ी ये लोग खा लेंगे, ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो रोटी में घी लगा दी थी ना, तो ये लोग खा लेते हैं। और उसके बाद से ना लाइट भी चली गई थी, तो इन लोग के साथ मैं भी लेके बैठ गई थी खाने, क्योंकि ना पता नहीं कब लाइट आती है। वैसे तो आ जाती है तुरंत, लेकिन ना जब ज़रूरत रहती है ना तो नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ, नहीं तो उसके इंतज़ार में ना देर भी हो जाएगी और फिर मुझे दवा भी खाना था, तो इसीलिए मैंने खा लिया था साथ ही में। और यहाँ पे ना फिर नाश्ता-वाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इस कमरे का बेडशीट भी चेंज कर दी थी। तो अभी लाइट नहीं आई हुई थी, तो फिर मैं ना दूसरा काम करने लगी थी, बेड मेरा ठीक करना था, तो उसको मैं करने लगी थी और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। तो खड़े-खड़े ना पैर में दर्द होने लगा था, इसीलिए मैं ना यहाँ पे बैठ के बाल झाड़ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के ना 3 बज गए हैं। दोपहर क्या, दोपहर से ज़्यादा ही हो गया है और काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए ना काम नहीं था उतना। लेकिन जैसे जब मैं कपड़े धुल रही थी तो लाइट चली गई। तो मैंने सोचा चलो कुछ और काम कर लेती हूँ। तो फिर बेड मेरा वैसे ही पड़ा था, जब से घर आई थी तो उसको भी सही करने लगी, दोनों तरफ का दोनों सेट कर दी हूँ। ऐसे जो भी कपड़े निकाले गए थे तो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया। उसके बाद से लाइट आ गई तो फिर कपड़े भी धुलने थे और बच्चों को नहलाना भी था, तो बहुत टाइम लग गया। थोड़े-थोड़े करते-करते आप लोग को तो मतलब आप लोग को तो समझ ही सकते हैं, काम तो हो ही जाता है थोड़े-थोड़े करते-करते। तो इसीलिए बहुत देर हो गई और नाश्ता मैंने ना जब बच्चों को दिया था तभी मैंने भी कर लिया था, क्योंकि लाइट गई तो मुझे लगा अब पता नहीं कब आएगी कब नहीं, तो देर हो जाएगी और फिर मुझे दवा भी खाना था, तो इसीलिए मैंने नाश्ता तभी कर लिया। अभी खाना नहीं खाई हूँ, तो चलती हूँ खाना खाऊँगी और इन लोग का होमवर्क कराना है। तो वैसे ये सोने तो देंगे लोग नहीं, ना सोते हैं लोग ना सोने देंगे लोग, तो होमवर्क कराने के लिए परेशान हैं। तो चल रही हूँ, अब इन लोग का होमवर्क करा दूँगी। अपना भी कुछ काम है तो मैं वहाँ पे बैठी रहूँगी, अपना काम भी करूँगी और इन लोग का होमवर्क भी साथ में हो जाएगा। तो चलिए खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बाद में आप लोगों से और यहाँ पे देखिए 3 बज रहे हैं, तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद ना फिर इन लोग का होमवर्क भी कराना है, क्योंकि ना ये लोग एकदम से परेशान कर दिए हैं कि मतलब जल्दी से होमवर्क करके ख़त्म कर लूँ, और ज़्यादा है भी बच्चों की जितनी छुट्टी नहीं रहती है ना, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं इन लोग को होमवर्क भी मिल जाता है। तो ये है कि चलो मतलब टेंशन है कि होमवर्क करना है, तो उसी बहाने ये लोग बैठ भी जाते हैं पढ़ाई करने, नहीं तो वैसे तो बैठना होता नहीं है। और इनको ना मतलब ड्राइंग करना था, वैसे लिखने के लिए भी था लेकिन पहले ड्राइंग करना था। ड्राइंग में इन लोग का मन लगता है, तो ये अपना कर रहे थे, क्योंकि दोनों को साथ में कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये इनको मैंने बोल दिया कि ड्राइंग करो, और तब तक मैं मतलब बेटी को अपने बता दे रही थी कि क्या करना है, कहाँ से करना है, तो ये अपना कर लेंगी। और ये ना और आजकल ना सब्जेक्ट इन लोग का इतना मतलब हार्ड हो जाता है, इतना मतलब बोझ हो जाता है बच्चों के ऊपर, बहुत टफ हो गया है एकदम से इन लोग का। तो फिर मैं इनको दे देती हूँ, समझा देती हूँ कि कहाँ से क्या करना है, तो ये अपना कर लेती है। और मैंने सोचा ना एक-एक मतलब चैप्टर भी अगर रोज़ करेगी दोनों टाइम, चाहे दिन भर में 2 बार 3 बार बैठ जाएगी तो भी हो जाएगा इनका, बहुत ज़्यादा है। 25 दिन की छुट्टी है, लेकिन कहीं मतलब मुझे लगता है ना कि उससे ज़्यादा ही ये लोग का होमवर्क है। अगर दिन भर में मतलब 6 पेज 7 पेज ये लोग ना करें तो ख़त्म भी नहीं होगा। तो सही भी है एक तरह से, और राइटिंग के लिए भी है और लर्न के लिए भी है। तो अभी मैंने कहा चलो जो लिखने वाला है उसको कर लो, उसके बाद फिर बाद में लर्न कर लेना।
तो यहाँ पे मैं वही बता रही थी। तो ये अपना कर लेंगी और इधर ये भी अपना कर रहे हैं। उसके बाद ये लिख इनको इनको बहुत टेंशन है। तो ये ड्राइंग के बाद ना फिर तुरंत लिखने बैठ गया था। मैंने मना किया था कि चलो बाद में कर लेना, लेकिन ये नहीं माने थे कि नहीं मैं अभी करूँगा मम्मा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क है। और यहाँ पे ना इसको बातें करने का मन था, तो मैंने सोचा चलो बंद कर देती हूँ। अब मतलब ज़्यादा हो गया, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसने बोला था मम्मा मैं बात हेलो करूँगा। गाइस, आज हम लोग हॉलीडे का होमवर्क कर रहे हैं। तो बस हम लोग का होने वाला है। तो जब हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग आपसे बाद में मिलेंगे। बाय। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। ना बाय। पढ़ाई-वढ़ाई करने के बाद फिर इन लोग के लिए ना ये नाश्ता चाहिए था, तो मैंने नमकीन तला था और बॉर्नविटा दे दिया था इन लोग को। और उसके बाद से ना ये लोग खाने-पीने के बाद और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने, क्योंकि फिर आलस आ जाता है। कभी-कभी मेरा पड़ा रह जाता है 2 दिन, 3 दिन, कभी 4 दिन का भी पड़ा रह जाता है, नहीं मन होता है तो। तो इसीलिए ना साथ ही साथ कर लो ना तो सही रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने और इसी वाले कमरे में मैं लेके चली आई थी कि साथ में टीवी भी चल रहा था और कपड़े भी फ़ोल्ड हो जा रहे थे। तो ये भी आ गई थी हेल्प कराने कि मैं भी हेल्प करा देती हूँ। इन लोग को ये सब काम में तो मन लगता ही है। और उसके बाद से ना ये अपना होमवर्क कर रहे थे, बाबू होमवर्क कर रहा था, तो इसको जब देखा तो वो भी आ गया कि मम्मा चलो थोड़ा-सा मैं भी हेल्प करा देता हूँ, होमवर्क तो बाद में हो जाएगा। तो फिर ये भी आ गए थे कराने और यहाँ पे ये इन लोग की हेल्प से मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड भी हो गए जल्दी से। तो फिर ये कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ ना, शाम भी हो गया था, तो पौधों में पानी भी देना था क्योंकि अब लग गया है, वैसे तो कुछ नहीं था तो खैर चल जाता था, लेकिन अब है तो अगर जैसे इतनी धूप भी हो रही है और अगर शाम को पानी ना दो तो अजीब से हो जा रहे हैं पौधे एकदम से। और अगर सुबह भी और यहाँ की ना मिट्टी बलुई है, जैसे बालू वाली है, तो जल्दी ना पानी डालिए। अगर सुबह आप डालिए ना तो शाम तक अजीब मतलब लगता ही नहीं है कि पानी डाला हुआ है, सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपना होमवर्क भी कर रहे हैं साथ में साथ। अब इनका कपड़े फ़ोल्ड करवा दिए, इनका हो गया। और कभी-कभी ना पूरा दिन ना काम करते-करते कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और वैसे आज कुछ काम मैंने सोचा था चलो आज कुछ काम नहीं है, लेकिन जब लाइट चली गई ना तो मुझे लगा कि चलो लाइट गई है तो फिर खाली हूँ, नहाना तो है नहीं, कपड़े धुलने के बाद ही नहाऊँगी और बच्चों को नहलाने के बाद ही। तो इसीलिए मैंने ना बेड वाला काम ख़त्म कर लिया, तो इसीलिए थोड़ी देर भी हो गई और मैंने सोचा जब हाथ लगाई हूँ तो चलो इसको निपटा ही देती हूँ। लाइट तो आ गई थी थोड़ी देर बाद। और यहाँ देखिए कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पौधों में पानी डालने के लिए और नीचे मैंने पानी डाल दिया, फिर ऊपर से भी ना थोड़ा-सा ऐसे पानी के छींटे मैंने मार दिए थे, तो ऐसे ना हरे-भरे पौधे हो जाते हैं। तो यहाँ ये मिर्चा का पेड़ ना इतना अच्छा हुआ था, लेकिन बाद में ना इसमें भी कीड़े लग गए और ये है शिमला मिर्च है, तो और सारे पौधे तो ख़ैर सूख गए थे, लेकिन ये वाला बच गया था जब हम लोग घर गए थे तो। तो ये शुरू से मतलब अच्छा हो रहा था, लेकिन लास्ट में जाके जब फूल आया तो इसमें कीड़े लग गए थे और यहाँ पे पानी-वानी देने के बाद फिर मैं आ गई थी। कूलर में भी मुझे पानी डालना था क्योंकि ये वाला कूलर ना पहिया जैसे ख़राब हो गया है, तो वहाँ तक नहीं जा पाता है बाथरूम तक, तो इसीलिए यहीं पे लाके मैं डाल देती हूँ बाल्टी से। तो बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी और कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो ना थोड़ी-सी भी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।